सो हम अभी वचन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ पतरस की लाइफ से सीखेंगे कि जीसस वॉन्ट यू टू बी विक्टोरियस। प्रभु ये चाहता है कि तुम हर वक्त विक्टोरियस होते जाओ, जीत को पाते जाओ, तुम हर वक्त जीतते जाओ। हालेलुया। हम आज जाएंगे मैथ्यू यानी कि मत्ती के 14 अध्याय यानी कि 14th चैप्टर, एंड हम जाएंगे 22nd वर्स से पढ़ेंगे। हम जल्दी वचन को पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। क्या किया? विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यीशु ने सबको भेज दिया, इवन कि अपने चेलों को भी उसने विवश किया कि तुम जाओ, दूसरी पार जाओ, मैं आता हूं, तुम चलो। फिर उसने वहां पर जो लोग थे उनको भेज दिया। ये बात तब हुई जब उसने 5000, ओनली 5000 मैन, सिर्फ मैन, बच्चे और लेडीज सेपरेट थी, 5000 लोगों को खिलाया। उस बड़े मिरेकल के बाद क्या हुआ? यीशु ने उसे उन सबको भेज दिया, डिसाइपल्स को भेज दिया, चेलों को भेज दिया, लोगों को भी भेज दिया। और सांझ को वो क्या था? अकेला था। और फिर उसने क्या किया? जब अकेला था तो उसने कोई टीवी नहीं देखा, उसने कोई मूवी नहीं देखी, उसने कोई टिकटॉक या फेसबुक नहीं देखी। उसने फेस देखा। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और क्या? वो प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया, अलग। प्रार्थना करने के लिए तुम्हें अलग स्थान चाहिए। एक प्रार्थना है, आई अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेट प्रेयर तुमने किसी के साथ मिलकर कर ली, पर जब परमेश्वर का, when you seek his face, you have to be alone. Hallelujah, glory to God. तुम एग्रीमेंट में प्रार्थना कर सकते हो, तुम फैमिली प्रेयर कर सकते हो, पर जो तुम्हारी पर्सनल प्रेयर है वो अकेले में होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि उसने अपने चेलों को भी भेज दिया, लोगों को भी भेज दिया, और वो वहां पर अकेला था और तब उसने प्रार्थना की। हालेलुया। तो हमने जो प्रार्थना करनी है वो अलग होकर प्रार्थना करनी है।
क्योंकि डिस्टरबेंस में आपको प्रभु का उत्तर ठीक से प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। डिस्टरबेंस में आप प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है उसके साथ ट्यूनिंग नहीं होगी उसकी स्पिरिट की। आगे हम पढ़ते हैं, सांझ को कहता है वो वहां पर अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। तो यानी कि उसने दूर से देखा कि जो नाव थी वो डगमगा रही है क्योंकि सामने से बहुत तेज हवा आ रही है, क्योंकि सामने से तूफान आ रहा है। कॉन्ट्रेरी, सामने से पूरी स्ट्रेंथ के साथ तूफान हवा आ रही है। हालेलुया। तो उसने देखा कि बोट जो है, जो कश्ती है, वो डगमगा रही है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको हर वक्त कोई देख रहा है। हालेलुया। कोई भूत प्रेत नहीं देख रहा है, प्रभु देख रहा है, यीशु देख रहा है। उसकी आंखें तुम पर ऑलवेज टिकी रहती हैं। धर्मी जन की जिंदगी में कोई भी चीज जो है प्रभु की मर्जी के बिना नहीं होती। हालेलुया। आप सोचते हो ओ ये कितना हो गया मेरी जिंदगी च, मैं तो 4 बार प्रेयर कर दे प्रभु ये कितना हो गया मेरी जिंदगी च। प्रभु को क्वेश्चन करे, उसको पहले से पता है कितना हो गया, क्यों हो गया, कदों हो गया, सब पता है। हालेलुया। उसकी आंखें आप पर लगी रहती। He is always watching you। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब बोट जो है, जब कश्ती जो है, नाव जो है, वो डगमगा रही थी, यीशु ने उसे देखा। पर उसने ये नहीं कि भागा भागा गया कि मैं फटाफट जाके इसे रोक दूं। नो, he let it happen। उसने रोका नहीं। हालेलुया। 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 तो जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, बहुत से वक्त प्रभु से होने देता है। उसकी मैं ये नहीं कह रही कि उसकी आज्ञा देता है, उसको होने देता है। क्यों? अगर आप किसी टेस्ट में नहीं जाओगे तो अगले लेवल पर कैसे जाओगे? हर साल 1 साल स्कूल में, कॉलेज में ऊपर बढ़ते हैं, अगली क्लास में जाते हैं, अगले सेमेस्टर में जाते हैं। कैसे जाते हैं? पहले टेस्ट होते हैं, परीक्षा होती है कि आप उस अगले लेवल पर जाने के लायक भी हो या नहीं। हालेलुया। अगर परीक्षा के बिना आपको पास करते जाएंगे तो हम आपको पता ही नहीं कि आपकी काबिलियत क्या है, कि आप उस अगली क्लास में जाने के लायक भी हैं या नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे रोका नहीं, उसे होने दिया। हालेलुया। सो नेक्स्ट वर्स हम पढ़ते हैं, और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उस वक्त भी they were going through tough time, rough time, tough time। हवा कोई बंद नहीं हुई थी, तूफान आ ही रहा था, और उसका वादा क्या है कि वो तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ेगा, असहाय ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो हालेलुया। अपने परफेक्ट टाइम पर तुम्हारी जिंदगी में शो अप हो जाएगा, तुम्हारे टाइम पर नहीं। क्योंकि
तुम्हारा जो टाइम है, तुम्हारी जो सोचें हैं, वो परमेश्वर की सोचें नहीं है। उसका टाइम एक डिफरेंट टाइम है। हमारे टाइम के हिसाब से वो नहीं चलता, वो अपने टाइम से चलता है। वो अपनी उसकी सोचें, उसके प्लान्स जो हैं वो डिफरेंट है हमारे प्लान से। हम सोचते हैं अभी होना चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर जानता है कि अभी क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। सो वो चौथे पहर में आया। चौथे पहर का मतलब क्या है? रात को 3 बजे से 6 बजे तक, रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में वो कैसे आया? पानी पर चलते चलते आया। हालेलुया। पानी पर चलते हुए आया। मूसा ने छड़ी खड़ी करी थी तो पानी 2 भागे हो गया था। यहोशू ने जब उसने कहा तो उसने क्या कहा कि जो याजक हैं उनके पैर जब उसमें पड़ेंगे पानी में तो पानी ढेर लग गए पानियों के। जब वो उनको जर्दन में से लेके गया तो लेकिन जब यीशु आया वो कहता है वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, ये पानी मेरे हुक्मों पर चलता है। तो वो पानी के ऊपर चलकर आया। अनयूजुअल थिंग। कौन सोच सकता है कि पानी के ऊपर चलकर आया? कैसे चला? हमारे तो सोचों से भी परे है, मतलब कभी सोच में आ भी नहीं सकता। वो पानी पर चल के आया एक अपने टाइम पर और अनयूजुअल टाइम पर। उसने अपने आप को क्या किया? रिवील किया। जब वो वहां पर आया तो वो डर गए कि भूत है, कि पानी पर कौन चल के आ सकता है। तो उसने कहा कि डरो मत, मैं हूं। मतलब अपने आप को उसने रिवील किया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मैं उसे नहीं जानती थी तो तब भी मुझे जानता था, और एक परफेक्ट टाइम पर 8 साल मैंने झेला। 8 साल। और मैं उस टाइम में मौत मांगती थी कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन वो अपने परफेक्ट टाइम पर, अपने अंदाज में, और जैसे कि उसका वचन कहता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ ही की है, हानि की नहीं। मेरी जिंदगी में आया, मुझे छुड़ाया, ना कि सिर्फ मुझे छुड़ाया, पूरी मेरी फैमिली को छुड़ाया। और अब मेरी फैमिली ही नहीं बल्कि बहुत सारे रिश्तेदारों को भी छुड़ाया है। हालेलुया। वो ना कभी जल्दी आता है और ना देर से आता है। परफेक्ट टाइमिंग है। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ है। यहां पर हम देखते हैं कि वर्स 28 में पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यानी कि डज नॉट मैटर कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। पतरस ने यहां पर अपने फेथ को एक्सप्रेस किया कि अगर तू ही है तो मैं पानी पर चल सकता हूं। क्योंकि जो पहले, एक दिन पहले उसने क्या किया? इतना बड़ा मिरेकल किया कि 5000 को खिलाया, और अब पानी पर चल के आया है तो कहता है कि अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल सकूं। और उसने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? आ जा, आ। और वो बोट से उतरा। यहां तक तो सब सही था। फेथ उसने दिखाया कि मेरा फेथ बड़ा स्ट्रांग है, मैं प्रभु की मर्जी से पानी पर मैं भी चल सकता हूं। प्रभु ने मुझे बुला लिया है कि तू आ जा। प्रभु ने कहा है आ जा। हालेलुया। पर उस बोट के और प्रभु के तक पहुंचने में भी एक जर्नी थी।
हालेलुया। उसके बोट से उतरने और प्रभु तक पहुंचने की एक जर्नी थी। उस जर्नी में कुछ हुआ। ऐसे ही होता है, हमको भी लगता है हमारा फेथ जो है बहुत स्ट्रांग है। जब दूसरों की प्रॉब्लम होती है हम बड़े स्ट्रांगली खड़े होते हैं। हमारी बातों से ऐसे लगता है कि हमें कोई आंधी हिला नहीं सकती, हमें कोई तूफान हिला नहीं सकता। लेकिन जब हमारे ऊपर खुद पर आती है वो भी एक जर्नी है। हालेलुया। प्रभु कहता है कम टू मी। और उस जर्नी में तुम्हारा टेस्ट है। उस जर्नी में तुम्हारा क्या है? टेस्ट है। प्रभु देखता है कि तुम्हारा फेथ कितना है, कितना स्ट्रांग तुम्हारा फेथ है। क्या यहां से तुम आगे बढ़ाने के लायक हो या नहीं? हालेलुया। देन कम्स द टेस्ट। शैतान भी पूरी ताकत से तुम्हारे खिलाफ आता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। शैतान पूरी ताकत से आता है कि मैं तुझे 3 दिन मिडनाइट प्रेयर में बैठने नहीं दूंगा। तुम कहते हो हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और प्रभु उस तरफ खड़ा है आपके सामने, आप यहां हो, शैतान आपके बीच में खड़ा हो जाता कर कि अब मैं देखता हूं तू कैसे जाता है उधर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो प्रभु ने कहा तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने के को पानी पर चलने लगा। अब वो पानी पर चल रहा है। हालेलुया। चल रहा है यानी कि उसने कुछ कदम पानी पर चला। तब क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। तो वहां पर उस टेस्ट के दौरान शैतान पूरी अपनी ताकत से उसकी तरफ आया। यानी कि जो हवा थी उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी। जब हम देखते हैं जब आंधी आ रही होती है तो हवा इतनी स्ट्रांग होती है कि उसकी एक आवाज होती है और वो डरावनी आवाज होती है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी। जब प्रॉब्लम आती है 10 जनों को फोन करते हो, हाँ जी मैंने प्रभु ते विश्वास है, प्रभु मेरे लिए करूंगा। दूसरा जना क्या सुनाता है, ओ फलाने बंदे नूं ऐदां होया सीगा ते ओ तां खत्म ही हो गया। ओ फलाने बंदे नूं भी कैंसर सी, ओ मर गया। ओ 4th स्टेज कैंसर सीगा, ओनू फलाने नूं हार्ट अटैक होया, ओनू टाइम भी नहीं मिलिया डॉक्टर तक ले जाने दा, ओ मर गया। आपको कौन सी हवा की आवाज आपके कानों में पड़ रही है। शैतान ने जो हवा आपके लिए चलाई है उसकी आवाज आपके कानों में पड़ रही है और वो आपको डराती है। रिश्तेदारों की बातें जब आप उनके साथ फोन पे शेयर करते हो कि मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस थिंग, कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, और वो उनकी नेगेटिव बातें जो है वो आपके कानों में पड़ती हैं, वो आपके विश्वास को क्या करती हैं? डाउन करती हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर से नजरों को हटाकर सिचुएशन पे नजर डालोगे, सिचुएशन तुम्हें डरा देगी। वचन कहता है जितनों ने उसकी तरफ देखा सबने क्या पाई? ज्योति पाई, किसी का भी मुंह काला ना हुआ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जितनों ने उसकी तरफ देखा सबने ज्योति पाई। जितनों ने उसकी तरफ देखा, जितनों ने सिचुएशन को देखा, उन्होंने क्या पाया? हालेलुया।
वो सिचुएशन में अड़े रहते हैं फिर, क्योंकि तुम सिचुएशन को देख रहे हो। वो जो यीशु है जो तुम्हें हाथ पकड़कर बाहर निकाल सकता है, तुम उसकी तरफ नहीं देख रहे, तुम अपने रिश्तेदारों की तरफ देख रहे हो, तुम लोगों की तरफ देख रहे हो, लोगों की बातों को सुन रहे हो, उन पे तवज्जो दे रहे हो, उन पे ध्यान दे रहे हो। जो प्रभु तुम्हें निकाल सकता है वहां देख नहीं रहे, वहां विश्वास नहीं है, विश्वास अल्प विश्वास। You of little faith. That's what Jesus said. कहते तुमने डाउट क्यों किया? क्यों डाउट किया? मैं वो जो आसमान और जिसने आसमान को, धरती को बनाया, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने समुंदर की हदें ठहरा दी। आप सोचो समुंदर में इतना पानी है, इतना पानी है। आपने देखा अभी पिछले साल इंडिया में कितनी बाढ़ें आई थी, है ना? तो जब दरिया के बांध टूटते हैं तो सारी चीजें बह जाती हैं। सोचो समुद्र में कितना पानी है, वो एक हद को पार नहीं करता। उसकी रात को उसकी लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठती हैं, वो उस हद को पार नहीं करती है। उसने उस हद को ठहराया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जिसने आदम को उस मिट्टी से बनाया और अपने सांस उसके नथनों में फूंके, और जो वो परमेश्वर जिसके बारे में लिखा गया है कि वो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, उनमें नसें उगाता है, उनको मांस से ढांप देता है, वो परमेश्वर, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सुनते हैं लोगों की बातें, फिर हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, अच्छा ये तो बीमारी नहीं है, अगर ये बीमारी है तो इसका क्या होता है, वो हमें और डरा देती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम किसने लिखा है। लेकिन जितनों ने उसकी तरफ देखा, सब ने ज्योति पाई, सब ने ज्योति पाई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो जब उसने ये जीसस से नजर हटाकर उस हवा की आवाज को सुना तो वो डर गया। और जब जैसे ही वो डरा, वो डूबने लगा। जब हमारे अंदर डर आता है, डाउट आता है, तो उसका रिजल्ट क्या है? नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। अगर हम वर्स 31 में जाएं, तो जैसे ही पतरस ने बोला, हे प्रभु मुझे बचा, यीशु ने अपना हाथ बढ़ा दिया। और क्या हुआ? पतरस ने बोला, यीशु, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और फिर वो नाव में चढ़ गए। जैसे ही नाव में पहुंचे, सारी की सारी हवाएं बंद हो गई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हमें ये जान लेना है कि परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे साथ अंत तक रहेगा। हालेलुया। तो आज यही हमें देखना है, हमें यही इस वचन से सीखना है कि हमने जो है वो सिचुएशन को नहीं देखना है, हमने सिचुएशन से निकालने वाले की तरफ देखना है। ग्लोरी टू गॉड। उस प्रभु की तरफ देखना है, उसके ऊपर विश्वास करना है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
कि तू चंगा करना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, वो हमारा खुदा बहुत मेहरबान है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन।